Hello, welcome back to our channel Pharmaceutical Formulation Research and Development. So, this is the third day or the second lecture in the series. Yesterday we have discussed about F&D department. उसमें सब टाइप के डिपार्टमेंट कौन से होते हैं. अब F&D डिपार्टमेंट के अलावा और बाकी कौन से डिपार्टमेंट होते हैं आज हम स्टडी करेंगे. उससे पहले जिसमें आप लोगों से रिव्यूज चाहूंगा कि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स कैसे लगे हैं, हाउ इज इट. और ये जैसे लेक्चर्स हो रहे हैं ना, ये अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आई थिंक मैं 3 से 4 लेक्चर्स एक साथ डाल दूंगा. सेकेंड थिंग इज दैट मैं उतना टेक्निकली साउंड नहीं हूँ, हो सकता वीडियो क्वालिटी ठीक ना लगे या ये ऊपर नीचे लगे या ये. सो डोंट माइंड दैट. और अगर बहुत ही खराब है तो बताइए, आई ट्राई टू इम्प्रूव. लेकिन अगर मेरा मैसेज मिल रहा है आपको और ये है थोड़ा पिक्चर ऊपर नीचे आ रहा है तो प्लीज एडजस्ट विथ मी. और आप कमेंट्स करिए, आप सभी फॉर्मुलेशंस और फेलो फार्मासिस्ट मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या चाहिए और आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ अदर तरीके से चाहिए तो ट्राई टू अकोमोडेट दैट ऑल्सो. तो टू बिगिन विथ, कल हमने F&D डिपार्टमेंट देखा जो कि हार्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री होता है अक्रॉस इंडस्ट्री. और अक्रॉस डिपार्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट F&D डिपार्टमेंट होता है जिसके थ्रू हर डिपार्टमेंट चलता है. और आज हम देखेंगे कि F&D डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट से इंटरकनेक्टेड होता है, कौन सा डिपार्टमेंट F&D को कहाँ यूज में आता है. सो जैसे कल हमने देखा F&D फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जहां हम डिफरेंट डोसेज फॉर्म बना रहे हैं, सॉलिड डोसेज फॉर्म बना रहे हैं, लिक्विड डोसेज फॉर्म बना रहे हैं. अच्छा, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है ये बोलिए. आई थिंक लास्ट लेक्चर में फैन खुला रह गया था तो शायद उसका डिस्टर्बेंस है. अभी से मैं बंद रखूंगा तो मे बी आपको थोड़ा सा क्लियर ऑडियो क्वालिटी आएगा. और जैसे ये मेरे लिए भी लर्निंग प्रोसेस है तो मैं ओवरऑल इसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश करूंगा. सो F&D डिपार्टमेंट हमने कल देखा, अलग अलग डोसेज फॉर्म बना रहा है फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट, वो डोसेज फॉर्म बना के मार्केट में डालेगा. ये हो गया F&D डोसेज फॉर्म का, F&D का जॉब. अगेन डिटेल, बहुत डिटेल है, बहुत सारे लेक्चर्स होंगे तो हम वो डिटेल उस टाइम पर देखेंगे. अभी हम देखेंगे कि F&D का कौन सा डिपार्टमेंट होता है. तो सबसे पहले क्या कौन से डिपार्टमेंट से काम पड़ता है. तो सबसे पहला कौन सा डिपार्टमेंट है, द मोमेंट आपने कोई ड्रग बनाया, आपने फॉर्मुलेशन बना दिया, टैबलेट बना दिया, तो वो टैबलेट को एनालाइज भी करना होगा. तो कौन करेगा आपका टैबलेट को एनालाइज? आपका टैबलेट को करेगा एनालिटिकल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है एनालिटिकल डिपार्टमेंट. और इस डिपार्टमेंट का काम होता है कि फॉर्मुलेशन डेवलपमेंटल साइंटिस्ट को एनालिसिस में सपोर्ट करे. तो क्या होता है, खाली एनालिसिस करते हैं? ऑफ कोर्स नहीं. जैसे एक फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट साइंटिस्ट डोसेज फॉर्म डेवलप करता है, वैसे एनालिटिकल साइंटिस्ट को एनालिटिकल मेथड्स डेवलप करने होते हैं. तो एनालिटिकल साइंटिस्ट क्या करता है, मेथड डेवलप करता है. मेथड डेवलप करके वो मेथड को हिसाब से आपका प्रोडक्ट एनालिसिस करता है. प्रोडक्ट एनालिसिस करके आपका स्टेबिलिटी एनालिसिस करता है. अब स्टेबिलिटी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये जब स्टेबिलिटी में हम जाएंगे तब वहां पर डिस्कशन करेंगे स्टेबिलिटी कैसे होता है. पहले तो एनालिटिकल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अगेन ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है. तो ये डिपार्टमेंट होता है जो आपके डोसेज के लिए मेथड डेवलप करे, आपके एपीआई के लिए मेथड डेवलप करे और फिर आपका प्रोडक्ट टेस्ट करे. आपका प्रोडक्ट टेस्ट करके उसकी क्वालिटी डिटरमाइन करे. सो दिस इज व्हाट ये. और जैसे F&D डिपार्टमेंट हो गया, उसका डोसेज फॉर्म जो भी बनता है वो हम जाकर प्लांट में ट्रांसफर करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को. मेथड आपका कैसा, किस तरीके से वो डोसेज फॉर्म बनाना है, जब F&D से प्लांट में जाके आप उसको बनाते हैं तो वैसे ही सिमिलरली एनालिटिकल जो भी मेथड डेवलप करता है, क्योंकि प्लांट पे आपका प्रोडक्ट बन रहा है तो वहां पर एनालिसिस लगेगा. तो एनालिटिकल ये अपना डोसेज फॉर्म, अपना मेथड लेके जाके वहां पे QC में ट्रांसफर करता है. तो जैसे F&D साइंटिस्ट ने कोई डोसेज फॉर्म बना डाला, उसको साइट ट्रांसफर किया, तो वैसे एनालिटिकल साइंटिस्ट ने अपना F&D ने प्रोडक्शन में ट्रांसफर किया, तो एनालिटिकल साइंटिस्ट ये ट्रांसफर करेगा किसको, QC को. तो प्रोडक्शन बनाएगा, QC फिर वो मेथड से एनालाइज करेगा. प्रोडक्शन बनाएगा F&D के प्रोसेस से बनाएगा
और QC उसको एनालाइज करेगा कि वेदर वो क्वालिटी कंट्रोल में है या नहीं है, चेक करेगा। तो एनालिटिकल डिपार्टमेंट बेसिकली क्या है, ये मेथड डेवलप करता है। माइंड यू, मेथड डेवलपमेंट इज नॉट एन इजी टास्क, इट इज अ वेरी टीडियस टास्क। और इन जनरल इंडस्ट्री में एक रूल होता है कि अगर एक F&D साइंटिस्ट है तो उसके लिए कम से कम 4 एनालिटिकल साइंटिस्ट लगते हैं मेथड डेवलपमेंट के लिए। और एनालिटिकल साइंटिस्ट जो है ये, और अगेन मैं एनालिटिकल का भी पूरा मेथड डिटेल में, मेथड डेवलपमेंट कैसा होता है, किस तरीके से करते हैं, ये भी क्योंकि मुझे एक फेयर आइडिया है एनालिटिकल का कैसे वर्किंग होता है, क्योंकि मैंने मेरे प्रीवियस जॉब में उसमें एनालिटिकल को भी देखा है, ये देखा है, करंट में भी मैं देखता हूँ एनालिटिकल, तो मुझे आइडिया है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा F&D क्रॉस करने के बाद में। जब एनालिटिकल का टाइम आएगा पहले F&D कर लेंगे, क्या क्या है वही कम से कम 20-25 दिन तो F&D को ही लग जाएंगे। उसके बाद में जब एनालिटिकल में जाएंगे तो मैं एनालिटिकल में भी मेथड कैसे डेवलप होता है, क्या पर्पज होता है, कैसे टारगेट होता है, वो सभी भी चीजें आपको बताऊंगा। और अगर कोई एनालिटिकल साइंटिस्ट है तो ये लेक्चर्स आप एनी एनालिटिकल साइंटिस्ट वेदर MSc हो, B.Pharm हो, M.Pharm हो, उसके लिए भी ये करें। और अगर आप मेरे F&D के लेक्चर्स अटेंड करेंगे तो उतना ही है जाएगा। एक अगेन एक चीज होती है कि यूजुअली ये होता है कि एनालिटिकल साइंटिस्ट एनालिसिस करेगा, नहीं, एनालिटिकल साइंटिस्ट F&D भी समझना होता है अच्छे से कि प्रोडक्ट कैसे डेवलप हो रहा है। जब तक वो नहीं समझेगा कि क्या डेवलप हो रहा है या फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट साइंटिस्ट के क्या एक्सपेक्टेशन है, he will not be able to give the required methods। तो इसके लिए एनालिटिकल अगेन इंपॉर्टेंट है। तो जो भी एनालिटिकल के भी बंदे अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप शुरू से F&D में कैसा डेवलपमेंट होता है वो भी देखिए, ताकि आपको ये आगे का भी प्रोसेस समझ में आए। और जो फ्रेशर्स है, M.Pharm है, ये है, आप समझिए जैसे मैं बता रहा हूँ, तो इससे ही आप आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकालिए और इस इंटरेस्ट से आप कौन सा डिपार्टमेंट में जाना चाहोगे वो भी डिसाइड कर सकते हो, या आपका कौन सा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से कर सकते हो। तो अगर कोई एनालिटिकल डेवलपमेंट में जाता है, जैसे F&D में जाता है, तो इधर B.Pharm और M.Pharm लगता है। वैसे एनालिटिकल में B.Pharm, M.Pharm, MSc, BSc सभी लोग आ सकते हैं। तो एनालिटिकल ये डिपार्टमेंट है जो आपको मेथड डेवलप करेगा, आपको रूटीन, आपकी बैच एनालिसिस करेगा, आप जो स्टेबिलिटी में डालोगे उसका स्टेबिलिटी एनालिसिस करेगा, और ये सब एनालिसिस करके फिर ये पूरा मेथड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स वो बनाएंगे। फिर उसके बाद में इनका एक और इम्पोर्टेंट काम होता है, जो कि अगर US FDA में काम कर रहा है तो US FDA ऑडिट करती है या गवर्न करती है, इनको मेथड को वैलिडेशन भी करना होता है। सो ये जब मेथड्स वैलिडेशन होंगे तो ये मेथड वैलिडेशन इटसेल्फ इज अ बिग टास्क। सो ये पूरा एक्टिविटी F&D को सपोर्ट के लिए एनालिटिकल समझ जाता है। तो बेसिकली आप समझ जाइए कि F&D फर्स्ट डिपार्टमेंट टू हेल्प F&D इज द एनालिटिकल डिपार्टमेंट। अब एनालिटिकल हो गया, अब सेकंड डिपार्टमेंट हो गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, अगेन इट इज द रेगुलेटरी डिपार्टमेंट। तो मैंने जैसे आपको कल बताया था कि आप अलग अलग मार्केट के लिए करते हो, तो उस पर्टिकुलर मार्केट में जो फाइलिंग वो करेंगे, आपका डोजियर, आपका पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट, मेथड डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाएंगे, कंबाइन करेंगे, उस गाइडलाइन के, उस पर्टिकुलर मार्केट के गाइडलाइन को इवैल्यूएट करके जो फाइल करेंगे, रेगुलेटरी। अगेन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट एंड अगेन अ वेरी गुड टाइप ऑफ जॉब। और आपको एकदम व्हाइट कॉलर और एकदम सूट बूटेड जॉब चाहिए तो ये बहुत अच्छा जॉब होता है और हाईली इंटेलेक्ट लगता है इसमें। अगेन यहाँ पर M.Pharm, MSc, यूजुअली M.Pharm प्रीफर्ड होते हैं, डॉक्टर्स चलते हैं, MSc, PhD भी चलते हैं। तो ये डिपार्टमेंट क्या करता है, आप जो भी डेवलपमेंट कर दिए प्रोडक्ट, आपने एनालिटिकल मेथड डेवलप हो गया, साइट को ट्रांसफर हो गया, एग्जिबिट बैचेस अगेन मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एग्जिबिट बैच वो बैच होती है कि पहले आपको एक बैच बनाना होता है, उसको पूरा एनालिसिस करके कंसर्न रेगुलेटरी बॉडी को सबमिट करना होता है। रेगुलेटरी बॉडी से जैसे मैंने आपको बताया था, US में कर रहे हो तो US मार्केट, US FDA, यूरोप में कर रहे हो तो MHRA, या लोकल में कर रहे हो तो लोकल रेगुलेटरी बॉडी, तो उसको ये करते हैं। तो उसको कौन सबमिट करता है प्रोडक्ट, ये रेगुलेटरी करता है। तो रेगुलेटरी ये पूरा स्टडी करता है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो उस पर्टिकुलर मार्केट के गाइडलाइन से है या नहीं है, वो गाइडलाइन को मीट करता है या नहीं करता है। अब जब मैं गाइडलाइन बोलता हूँ तो देयर आर मेनी गाइडलाइंस जो कि है, और उन सब गाइडलाइन से कंप्लाई होना है। तो ये गाइडलाइन तो मैं वन बाय वन बताऊंगा, लेकिन ये गाइडलाइन रेगुलेटरी साइंटिस्ट को पूर्व को पता होते हैं और ये इस हिसाब से चेक करते हैं, मेथड्स को चेक करते हैं, फिर ये प्लांट के बैचेस चेक करते हैं। प्लांट रेगुलेटरी अलग एक्टिविटी होती है। रेगुलेटरी में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे API का रेगुलेटरी हो सकता है अलग हो, इंजेक्शन का अलग हो, सॉलिड का अलग हो,
उस हिसाब से। लेकिन ये कॉमन ये रहता है कि एक रेगुलेटरी साइंटिस्ट जो है यूएस का यूएस में अप्लाई करेगा, यूरोप का यूरोप में करेगा, आरओडब्ल्यू का आरओडब्ल्यू में करूंगा। कुछ रेगुलेटरी साइंटिस्ट होते हैं जिनको सभी मार्केट का नॉलेज होता है, तो दे वर्क ऑन ऑल द मार्केट्स। सो बेसिकली रेगुलेटरी इज दोज हु रेगुलेट, और ये आपको प्रेजेंट करते हैं, ये एफ&डी साइंटिस्ट और एनालिटिकल जो भी मिलकर बनाता है ये एक्टिविटी और ये काम को आगे लेकर जाके बताते हैं। तो ये एक अगेन रेगुलेटरी डिपार्टमेंट हो गया है। ये बहुत अच्छा जॉब होता है, बहुत इंटेलेक्ट का जॉब होता है, बहुत नॉलेज लगता है, गाइडलाइन की अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन। और यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि आपको इंग्लिश भी बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि गाइडलाइन जो है सब इंग्लिश का, लैंग्वेज का खेल है, उसको कैसे ट्विस्ट करते हैं, कहाँ से यूज कर सकते हैं, ये भी रेगुलेटरी साइंटिस्ट बहुत अच्छे से करता है। तो ये अगेन है कि इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये हो गया रेगुलेटरी डिपार्टमेंट। अब अपार्ट फ्रॉम रेगुलेटरी डिपार्टमेंट और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं। थर्ड डिपार्टमेंट जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या पीएमओ। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये डिपार्टमेंट होता है जो सभी पूरा ये हार्ट ऑफ आर&डी होता है, ये सभी डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है। ये देखता है कि एफ&डी साइंटिस्ट टाइम पे काम कर रहा है या नहीं, टाइम पे प्रोडक्ट बनेगा या नहीं, टाइम पे मार्केट को जाएगा या नहीं, टाइम पे प्रोडक्शन में जाएगा या नहीं। ये चेक करता है कि एनालिटिकल मेथड डेवलप हो रहा है क्या बराबर से टाइम पे। ये देखता है कि रेगुलेटरी टाइम पे फाइलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल ये डिपार्टमेंट जो है ये पूरा टाइमलाइंस बना के मैनेज करता है, कहाँ काम अटका हो वहां उसको बनाने का। तो यहाँ पर अगेन आप बी फार्म, एम फार्म, एमएससी, पीएचडी, आप कोई भी क्वालिफिकेशन से होते हैं, ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट मूव होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ही। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम होता है कि आप अक्रॉस डिपार्टमेंट कहाँ काम चल रहा है, कहाँ क्या रुका है, कहाँ टाइमलाइन मीट हो रहा है वो आइडेंटिफाई करो, नहीं हो रहा है तो ये करो। और यहाँ पे भी टेक्निकल पीपल लगते हैं ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि आपका टेक्निकल क्या लूप होल्स आ रहे हैं, या कहाँ अटक रहा है, या क्या टाइमलाइन जा रहा है, या कहाँ क्या अरेंजमेंट है, या मार्केट में कब जा रहे हैं, मार्केट में जाएंगे तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। और इन सब डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन, एनी फाइट और एनी ग्रीवियंस हैज टू बी एड्रेस बाय पीएमओ। पीएमओ उस डिपार्टमेंट सबके आपस में मेल मिलाप कराएगा, डिपार्टमेंट के आपसी फाइट्स तो नहीं बोलेंगे, फाइट्स नहीं होते, डिबेट्स को उसको कंडक्ट करेगा, कंक्लूजन पे लाएगा, एमओएम बनाएगा, सबको शेयर करेगा, कहाँ क्या काम रुका है बताएगा। प्लांट में अगेन पीएमओ अगेन है, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू आर&डी। ये प्लांट का प्लानिंग करेंगे, प्लांट में कमर्शियल का अलग प्लानिंग करेंगे। आपके इनिशियल जो फाइलिंग के मैं बोला ना, जैसे एक बैच बनता है जो कि आप फाइलिंग के लिए देते हो रेगुलेटर को, तो वो बैचेस बनाने में आपको गाइड करेंगे ये कैसे करेंगे। और उसके लिए अलग एक पीएमओ हो सकता है, कुछ पीएमओ प्लांट पे बेस होते हैं, कुछ आर&डी में होते हैं। कमर्शियल की पूरी प्लानिंग, आर&डी में जो आज काम चल रहा है वो 4 बाद में कमर्शियल पे क्या स्टेज पे आएगा ये भी पीएमओ प्लान करेगा। उस 4 साल बाद में उस प्रोडक्ट को अगर कमर्शियल होना है तो आज किस स्टेज पे मूव होना है, ये पूरा पीएमओ डिसाइड करेगा। अगेन ये मैं बहुत ही रफली और एकदम छोटी सी चीज बोल रहा हूँ, ये देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज है। और इसको जैसे जैसे आगे आएंगे या आगे जहां जहां पीएमओ का रोल आएगा, जैसे जैसे मैं आगे आगे आपको बताऊंगा, तो हम उसको आगे आगे उस हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया एनालिटिकल, रेगुलेटरी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अभी इसके अलावा और एक डिपार्टमेंट आ गया है आपका क्लिनिकल और सीपीबी। तो ये क्या होता है क्लिनिकल डिपार्टमेंट? यूजुअली आपको, आप कोई भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो और ये कर रहे हो, तो आप भले जेनेरिक में कर रहे हो या एनसीई कर रहे हो, तो आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसको आपके ब्लड स्ट्रीम में जाना है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में जाना होता है। 2 टाइप का होता है। एनसी बनाओ तो आप फर्स्ट टाइम आप डिसाइड कर रहे हो कि वो उस एक्शन के लिए कितनी देर में जाना चाहिए वो। अगर आप जेनेरिक वर्जन बना रहे हो तो इनोवेटर के हिसाब से उतना रिलीज होना। सपोज इनोवेटर आपके ब्लड में, जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि 10 मिनट्स में कुछ माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम आ रहा है, तो आपका टेस्ट प्रोडक्ट भी उसमें आना होता है। तो ये आप कैसे चेक करते हो कि ये है? तो ये आपका चेक होता है क्लिनिकल डिपार्टमेंट में। तो क्लिनिकल डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट है जो कि कुछ केसेस में एनिमल्स पे भी स्टडी होती है, और यूजुअली वॉलंटियर्स पे, नेचुरल नॉर्मल वॉलंटियर्स पे स्टडी किया जाता है, जहां पर आपको इनोवेटर का प्रोडक्ट और अपना प्रोडक्ट दिया जाता है, टेस्ट प्रोडक्ट दिया जाता है जो कि एक फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट ने बनाया, और उसका ब्लड सैंपलिंग करके उसका एनालिसिस करते हैं, उसको स्टैटिस्टिकली इवेल्युएट करते हैं, और आफ्टर दिस स्टैटिस्टिकली इवैल्यूएशन ये डिटरमाइन किया जाता है कि प्रोडक्ट बाइक्वेलेंट है या नहीं है, या जो डिजायर है प्रोडक्ट से
वो पहुंच रहा है या नहीं हो पहुंच रहा है, ये क्लिनिकल डिपार्टमेंट करता है। अगेन इसमें टाइप ऑफ स्टडीज होते हैं, 2 वे 3 वे क्रॉसओवर स्टडी होता है, कभी इनविट्रो एसेस होते हैं, कभी 4 वे होते हैं, कभी पैरेलल स्टडी होते हैं। तो ये सब स्टडीज अगेन जब जाएंगे तो बताऊंगा। तो बेसिकली क्लिनिकल क्या करता है, जो एफएनडी ने डिपार्टमेंट ने जो मेडिसिन बनाया वो ह्यूमन वॉलंटियर्स को डोज करके उनका ब्लड में क्या सैंपलिंग आ रहा है, ब्लड में किस हिसाब से अवेलेबल है, वो डिटरमाइन करता है। और फिर मैं अगेन आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। और क्लिनिकल में भी फिर डिपार्टमेंट होता है, एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर डॉक्टर्स लोग लगते हैं जो कि पेशेंट को मॉनिटर, वॉलंटियर्स को मॉनिटर करने, डोजेस करने के लिए लगते हैं। उसके अलावा एनालिस्ट लोग होते हैं जो कि आपके प्लाज्मा में से सैंपल निकालकर एनालिसिस करते हैं। उसके अलावा स्टैटिस्टिशियन होता है जो स्टैटिस्टिकली आपके डोसेज को इवेल्युएट करता है। तो ये हो गया है क्लिनिकल डिपार्टमेंट। अपार्ट फ्रॉम द क्लिनिकल डिपार्टमेंट अगेन और एक डिपार्टमेंट आता है पैकेजिंग डिपार्टमेंट। तो पैकेजिंग डिपार्टमेंट कभी एफएनडी का पार्ट होता है, कभी नहीं होता है। जब पैकेजिंग डिपार्टमेंट एफएनडी का पार्ट होता है तो एफएनडी साइंटिस्ट खुद करता है। तो व्हाट इज पैकेजिंग, आपका प्रोडक्ट किस टाइप के पैक में जाना चाहिए, वो कब स्टेबल है, कौन सा पैक बेटर है, कौन सा डिटरमाइन करो, इनोवेटर कौन सा पैक यूज कर रहा है, आप कौन सा यूज कर सकते हो, आप कौन सा नहीं यूज कर सकते हो, उस पर्टिकुलर मार्केट में कौन सा पैक चलेगा। आप पैकेजिंग का अगेन इट इज नॉट अबाउट पैकेजिंग। आपका प्रोडक्ट कभी हो सकता है कि पूरा स्टेबलाइज हो सकता है कि आपका डोसेज फॉर्म अनस्टेबल हो, और आप पैकेजिंग में रिलेवेंट पैकेजिंग कंडीशन, रिलेवेंट डेसिकेंट और केमिकल्स यूज करके आप पैकेजिंग में भी स्टेबल कर सकते हो आपका डिग्रेडेशन अवॉइड करने के लिए। तो पैकेजिंग अगेन अ वेरी गुड एंड बिग डिपार्टमेंट, कभी अलग होता है कभी सेम होता है। और ये डिपार्टमेंट अगेन हेल्प करता है R&D को डेवलपमेंट में। और ये होता है कि आप स्टेबल प्रोडक्ट कैसे डेवलप होगा, और 3 मंथ्स तक स्टेबल होना चाहिए एक्सेलरेटेड में, और एक्सट्रापोलेट करके 24 मंथ तक ये आपको डेटा देना चाहिए। तो ये पैकेजिंग डिपार्टमेंट है। अगेन इस सब जो डिपार्टमेंट बता रहा हूँ इसमें जब जब जाएंगे तो मैं इनको डिटेल में डिस्कशन करूंगा। अभी तो आपको ये दे रहा हूँ। तो पैकेजिंग में BSc, MSc, B.Pharm, M.Pharm विथ पैकेजिंग का एक एक्सपीरियंस एक मुंबई में है, आई थिंक अंधेरी में है, ICP है शायद, IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, वहाँ पर एक पार्ट टाइम डिप्लोमा भी होता है और एक करस्पॉन्डेंट डिप्लोमा भी होता है। वो एक्सपीरियंस आपको काम में आता है। और अगेन पैकेजिंग इंडस्ट्री अगेन एक बिग इंडस्ट्री है, फार्मा में अलग और फूड में अलग और हर टाइप के पैकेजिंग में अलग। तो ये डिपार्टमेंट भी होता है जो कि बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है। तो ये तो हो गया मेजर डिपार्टमेंट। इसके अलावा एक डेवलपमेंटल क्वालिटी एश्योरेंस आता है, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन के है। क्वालिटी एश्योर करते हैं कि बेसिकली आप डेवलपमेंट पूरा फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं क्वालिटी से, ये एक डिपार्टमेंट होता है। अब ये सब डिपार्टमेंट होके, ये पूरे डिपार्टमेंट होके आपका कहाँ पर आया, आप जो भी बनाएंगे अपने प्रोडक्शन में ट्रांसफर किया, प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन में अगेन आपके मल्टीपल डिपार्टमेंट हो गए। तो प्रोडक्शन में आपके क्या मल्टीपल डिपार्टमेंट हो गए, एक तो प्रोडक्शन हो जाएगा, फिर QC हो जाएगा, फिर QA हो जाएगा। QA यानी क्वालिटी एश्योरेंस जो कि पूरा डिटरमाइन करता है, और फिर QC जो एनालाइज करता है प्रोडक्शन जिसको आप ट्रांसफर करके देते हो। फिर वहाँ का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, वहाँ का सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है, मल्टीपल डिपार्टमेंट होता है। तो F&D साइंटिस्ट को एक बार प्रोडक्ट पूरा R&D में डेवलपमेंट हो गया तो प्रोडक्शन में साइड ट्रांसफर करना होता है, डे इन डे आउट इनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है। वहाँ का जो QC डिपार्टमेंट होता है उनसे करना पड़ता है, QC से ऑफकोर्स एनालिटिकल भी इंटरेक्ट करेंगे, बट इसके अलावा प्रोडक्शन से और QC से फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट साइंटिस्ट को भी इंटरेक्ट करना पड़ता है। ये अब मैं जब उस स्टेज पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या और कैसे इंटरेक्ट करना पड़ता है। ये जब टाइम आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो गया ओवरऑल, और हो सकता है कि मैं कुछ डिपार्टमेंट मिस कर रहा हूँ तो मैं रिकॉल करूंगा, कल के डिपार्टमेंट में शुरू करूंगा, कल के लेक्चर में शुरू करूंगा। और इसके बाद में मैं फिर और डिटेल में जाऊंगा और कुछ लेक्चर्स को लेके, फिर हम कैसे प्रोडक्ट स्टार्ट किए, कैसे डेवलप किए, कौन सा डोसेज फॉर्म किए, ये आगे जाने की बात है। हो सकता है कि मैं अभी और डिपार्टमेंट को कंसिडर करूँ, कन्वर्ट डिपार्टमेंट को और स्टडी करवाऊँ या नहीं। अगर मुझे लगा कि ये सफिशिएंट है तो वी विल मूव ऑन टू द इनिशिएशन ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटी। और अगेन इसमें फिर मैं एक एक डोसेज लेके मैं प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा। मैं आपको एग्जाम में पास होने के लिए नहीं, मैं आपको जस्ट आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाने के लिए और अच्छे से समझने के लिए। और कुछ हद तक आगे जाके जब गाइडलाइन आ जाएंगे, या सर्च कैसे करना है, या लिटरेचर सर्च क्या होता है, या US FDA के गाइडेंस कैसे सर्च करना है, ये सब मैं आपको लैपटॉप पे लेक्चर्स रिकॉर्ड करके भी बताऊंगा। बट अगेन ये जो सब चीजें मैं बोल रहा हूँ ये मेरे नॉलेज से है, प्योर एंड प्योर नॉलेज।
और उस हिसाब से तो होप दैट आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एंड होप दैट यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगेन आप कमेंट करिए, शेयर करिए, जितने से ज्यादा होता है ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। लेकिन अगर मैं बोलूँ ना, अगर मेरे को रेगुलरली रोज एक बंदा भी मेरा एक लेक्चर दे रहा है तो मैं उस एक बंदे के लिए जब तक मेरे से हो सका मैं रोज एक 20-20 मिनट का लेक्चर डालूंगा। स्टार्टिंग में तो मैं अभी लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे जैसे 6 से 7 लेक्चर्स हो जाए तो मैं एक साथ डालूंगा, एंड देन उसके बाद से मैं थोड़ा सा मैं समझ भी लूँ कि कैसे लेक्चर्स डालते हैं और कैसे ये अपलोड करते हैं। और एक बार ये अपलोड हो जाए और मेरा टाइम शेड्यूल जम जाए तो फिर मैं रेगुलर डेली बेसिस इस पर डालूंगा। तो आप कमेंट करिए, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको कुछ अलग अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो ऑल योर कमेंट्स आर वेलकम। मैं मेरे तरफ से मुझे जितना टाइम मिलेगा आई ट्राई टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल। सो लेट अस होप एंड टुमारो विल मीट अगेन विथ न्यू लेक्चर। और हो सकता है कि मैं और डिपार्टमेंट को डिटेल में इंक्रीज स्टडी करूँ, और अगर नहीं होता है तो विल स्टार्ट विद द डेवलपमेंटल एक्टिविटी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड बी विथ मी। थैंक यू वेरी मच।